Hello everyone, welcome to the channel, and in this video I'm going to present a lecture on neurohumoral transmission. न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन जो है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। इसमें ये देखते हैं कि किस तरीके से न्यूरॉन्स जो है केमिकल मैसेंजर के द्वारा जो है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने का काम करती है। जैसे कि हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ा था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है और दूसरी होती है सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, इनमें ये जो नर्व्स होती है, ये दोनों नर्व्स क्या करती हैं, ये ब्रेन से जो है मैसेज को सिर्फ ले जाने का काम करती है। जो भी ब्रेन कमांड देता है उस कमांड को जो है ब्रेन से बॉडी के दूसरे अलग अलग पार्ट्स में, फॉर एग्जांपल हार्ट में या फिर लंग्स में या फिर ग्लैंड्स में, ये मैसेज ले जाने का काम करती है जो भी ब्रेन फंक्शन देता है। तो ये जो मैसेज है कौन लेके आता है, न्यूरॉन्स लेके आती है। अब न्यूरॉन्स जो है किस तरीके से लेके आती हैं, न्यूरॉन्स के अंदर केमिकल एक मैसेंजर होता है जो कि मैसेज ट्रांसफ़र करने का काम करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, और इस तरीके से ब्रेन से हमारे इफ़ेक्टर जो सेल्स होती है ऑर्गन्स की, वहाँ पे मैसेज जो है लेके आने का काम करती है। इसलिए ये जो टॉपिक है वो इस वाले चैप्टर में इंक्लूड है। तो न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, इस वर्ड को अगर हम समझे, न्यूरो का मतलब होता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है, एक सेल है। ह्यूमरल यानी केमिकल मैसेंजर, कोई भी एक केमिकल जो मैसेज ट्रांसफ़र करने का काम करती है। ट्रांसमिशन मतलब सिग्नल का ट्रांसमिट होना, सिग्नल का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होना। तो इसी वर्ड को कंबाइन करके अगर हम समझे, न्यूरॉन्स और केमिकल मैसेंजर ये दोनों मिलके सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। न्यूरॉन से समझते हैं, ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का एंड वाला पार्ट है सिनेप्टिक साइनेप्स जिसको कहते हैं। यहाँ से एंड पार्ट से क्या रिलीज़ हुआ, केमिकल मैसेंजर रिलीज़ हुआ जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर भी कहते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होके दूसरे वाला जो एडजेसेंट न्यूरॉन है, जैसे उसके पीछे है, वहाँ पे जाके क्या हो गया, बाइंड हो गया। जैसे ही बाइंड हुआ तो ये मैसेज इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो गया। इसी को कहते हैं सिग्नल ट्रांसमिट हो गया। तो इस तरीके से न्यूरॉन और केमिकल मैसेंजर दोनों मिलके क्या किया, सिग्नल को ट्रांसमिट किया दूसरे वाले न्यूरॉन में। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। न्यूरोह्यूमरल रेफर टू द प्रोसेस, न्यूरोह्यूमरल एक वो प्रोसेस होता है बाय विच, जिसके द्वारा नर्व सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड, जिसके द्वारा जो नर्व्स के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, पास होते हैं थ्रू केमिकल मैसेंजर, किसी भी केमिकल मैसेंजर के द्वारा। और वो केमिकल मैसेंजर्स क्या हैं, कोई भी न्यूरो ट्रांसमीटर ही है। टू रेगुलेट फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ताकि मैसेज ट्रांसफ़र हो सके जिसकी वजह से रेगुलेट हो सके फिजियोलॉजिकल फंक्शन, कोई भी बॉडी के जो फंक्शंस है वो परफॉर्म हो सके। अब इसी जो ये शॉर्ट न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन है, इसको स्प्लिट करके अलग अलग स्टेप्स में पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप होता है न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में। तो फर्स्ट है इम्पल्स कंडक्शन। सपोज ये न्यूरॉन है, सबसे पहले ये क्या करेगी, सिग्नल को कंडक्ट करेगी, लेगी सिग्नल को। तो फर्स्ट प्रोसेस हुआ सिग्नल कंडक्शन, इम्पल्स कंडक्शन। फिर क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा। ये क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल है जिसके अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर, सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ। अब रिलीज़ होने के बाद में क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, ये जो पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट यानी बाद वाली जो मेम्ब्रेन कहते हैं, ये इसको प्री जंक्शनल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर का एक्शन कहाँ होगा, पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन पे इसका एक्शन शो होगा। पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन के बाद में क्या होगा कि जैसे ही ये बाइंड होगा और इसका एक्शन ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, हट जाएगा और इसका एक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो लास्ट है टर्मिनेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन। ये इसमें 4 बेसिक प्रोसेस होती है, इम्पल्स कंडक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन एंड टर्मिनेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। पॉइंट है इम्पल्स कंडक्शन। इम्पल्स किस तरीके से कंडक्ट होती है, इस डायग्राम से समझते हैं कि जैसे ही सेल रेस्ट पे होती है, तो क्या करती है, न्यूरॉन जो होती है उसमें क्या होता है, न्यूरॉन के अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा होता है और बाहर की तरफ सोडियम ज़्यादा होता है। अंदर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा होने की वजह से चार्ज क्या होता है, -70 MV नेगेटिव होता है, और बाहर की तरफ पॉजिटिव सोडियम ज़्यादा होता है जिसकी वजह से चार्ज पॉजिटिव होता है। अब जैसे ही कोई सेल, जैसे ही ये सेल जो है
इम्पल्स लेती है, कंडक्ट करती है, स्टिमुलेट होती है, तो उसी टाइम क्या होता है कि ये सोडियम चैनल क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर जितने भी सोडियम थे वो अंदर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, सेल डिपोलराइज हो जाती है। डिपोलराइज होते के बाद में क्या होता है कि जितने भी सोडियम है, पोटेशियम है, वो पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करेंगे और बाहर की तरफ नेगेटिव हो जाएगा। तो चार्ज डिफरेंस जनरेट हो गया, अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम आ गया तो अब अंदर पॉजिटिव हो गया, और पोटेशियम बाहर की तरफ मूव किया तो बाहर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, जिसकी वजह से ये चार्ज डिफरेंस आ गया। और उसी की जैसे ही चार्ज डिफरेंस आता है तो सेल क्या करती है, जो नर्व है यहाँ से कंडक्ट हुई है और यहाँ से जो है एक्सोन वाले पार्ट से आगे की तरफ जो है सिग्नल को मूव करने का काम करती है। किस टाइम, जब सेल डिपोलराइज होती है तभी। अगर सेल डिपोलराइज नहीं है, अगर हाइपर पोलराइज्ड है या फिर रेस्ट पे है, तो सिग्नल आगे ट्रांसमिट नहीं होगा। सेल का डिपोलराइजेशन होना ज़रूरी है, तभी जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और सेल जो है सिग्नल को आगे की तरफ मूव करती है। तो इसमें यही है कि इम्पल्स कंडक्शन क्या है। इम्पल्स कंडक्शन एक वो प्रोसेस है बाय विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल अलोंग अ न्यूरॉन। इम्पल्स कंडक्शन एक वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो सेल के अंदर जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो कहाँ मूव करते हैं, अलोंग विथ न्यूरॉन। न्यूरॉन के जो साथ में ये न्यूरॉन के साथ साथ पे क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। सेकेंड है कि जब सेल रेस्ट पे होती है तो इनसाइड ऑफ न्यूरॉन इज नेगेटिव, अंदर की तरफ सेल के अंदर नेगेटिव ज़्यादा होता है, -70 MV ड्यू टू हाई पोटेशियम इनसाइड, अंदर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा होता है, और एंड हाई सोडियम आउटसाइड द सेल, और सेल के बाहर जो है सोडियम ज़्यादा होता है, ठीक है। जब व्हेन अ न्यूरॉन कंडक्ट सिग्नल, जब न्यूरॉन किसी सिग्नल को कंडक्ट करती है तो क्या होगा, सोडियम चैनल ओपन, ये सोडियम चैनल है, ये ओपन हो जाएगा और अंदर की तरफ मूव करेगा सोडियम, मूव इनसाइड सेल। नाउ द चार्ज बिकम +20 MV। अब अंदर की तरफ जैसे ही सोडियम आया तो अंदर चार्ज क्या हो जाएगा, +20 MV। दिस फेज इज कॉल्ड डिपोलराइजेशन। इसी फेज को क्या कहते हैं, डिपोलराइजेशन। आफ्टर डिपोलराइजेशन, जैसे डिपोलराइजेशन हो जाता है, कहने का मतलब जैसे ही सोडियम अंदर की तरफ सब मूव कर लेते हैं तो पोटेशियम चैनल ओपन होता है। ये पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा और पोटेशियम मूव आउट ऑफ द सेल, पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, द चार्ज डिफरेंस बिटवीन द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, चार्ज डिफरेंस आ जाएगा। पहले क्या था, बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव, अब क्या हो गया, अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव, तो चार्ज डिफरेंस आ गया, डिपोलराइजेशन हो गया। अब क्या करेगी, सेल ट्रांसफर करेगी सिग्नल फ्रॉम वन नोड ऑफ नर्व टू द नेक्स्ट एंड एट लास्ट मूव एंड ऑफ द सेल। अब क्या करेगी, सेल जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो है सिग्नल ट्रांसफर करने का काम करेगी और एट लास्ट में कहाँ तक लाएगी, ये न्यूरॉन के एंड वाले पार्ट तक सिग्नल को पहुंचाएगी। फर्स्ट हमने पढ़ा कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। अब सेकेंड हम पढ़ेंगे रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसमें क्या होगा कि पहले जो है इम्पल्स इस नर्व में कंडक्ट हो गई, अब क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से रिलीज होंगे। तो पहले हमने देखा कि जैसे इम्पल्स कंडक्ट हुई थी तब यहाँ -20 MV जो है चार्ज था। अब जैसे ही -20 MV चार्ज होता है तो क्या होता है कि इसी वोल्टेज पे क्या होता है कि ये कैल्शियम चैनल जो है क्या होता है, ओपन हो जाता है। अगर अगर +20 MV चार्ज अगर नहीं है तो ये जो है कैल्शियम चैनल ओपन नहीं होगा। तो इसलिए इस कैल्शियम चैनल को कहते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। जैसे +20 MV हुआ, ये कैल्शियम चैनल जो है ओपन हुआ, अब कैल्शियम का क्या हो गया, इन्फ्लक्स हो गया, कैल्शियम अंदर की तरफ मूव हुआ। जैसे ही कैल्शियम अंदर की तरफ मूव होता है तो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स जो है वो ट्रिगर होने लगते हैं, मूव होने लगते हैं, किसकी तरफ, यहाँ पे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है उसकी तरफ ये मूव होने लगते हैं। और जैसे ही वो मेम्ब्रेन से जो है टकराते हैं तो क्या होता है, फ्यूज़ हो जाते हैं, फूट जाते हैं। जैसे ही टकराते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो जैसे ही फ्यूज़ होता है तो फ्यूज़ होने के बाद में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हो जाते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो ये गैप है इस बीच का दो न्यूरॉन का, उसको कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। इसमें क्या हो जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाते हैं। इस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होता है। तो अब हम देखेंगे इसके स्टेप्स कि अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जो है अराइव होता है एंड पार्ट में। फिर कैल्शियम इन्फ्लक्स, कैल्शियम का जो है अंदर की तरफ
इन्फ्लक्स होता है, मूव होते हैं, और वेसिकल फ्यूजन, फिर ये जो वेसिकल्स बने हुए ये क्या होता है, इस मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज होता है, फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज, इसी तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल में क्या है, व्हेन अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्शन पोटेंशियल रीचेज द एक्सोन टर्मिनल ऑफ ए न्यूरॉन, जब एक्शन पोटेंशियल ये जो न्यूरॉन है इसका जो एक्सोन का टर्मिनल वाला पार्ट है, ये एक्सोन पार्ट है और टर्मिनल वाला पार्ट ये है, जब यहाँ पहुँचता है, रिच होता है, तो क्या होता है, इट कॉजेज वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल टू ओपन, जिसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज गेटेड वाला जो ये कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाता है। अब कैल्शियम इनफ्लक्स, कैल्शियम आयन एंटर द न्यूरॉन, अब कैल्शियम आयन अंदर की तरफ मूव होंगे, ट्रिगरिंग सिनेप्टिक वेसिकल्स, सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या होंगे, ट्रिगर होंगे, मूव होने लगेंगे टू मूव टुवर्ड्स प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, किसकी तरफ मूव होंगे, ये जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसकी तरफ ये मूव होने लगेंगे। लास्ट है वेसिकल फ्यूजन एंड न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, वेसिकल फ्यूज विद प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये जो वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स जो है वो प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज फूट जाएंगे एंड रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये जो दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है वहाँ पे रिलीज हो जाएंगे थ्रू एक्सोसाइटोसिस, किस प्रोसेस के द्वारा, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा। एक्सोसाइटोसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें हमेशा जो कोई भी वेसिकल होता है, वो वेसिकल जो है किसी मेम्ब्रेन के साथ में जब टकराता है तो क्या हो जाता है, फ्यूज होके उसमें से केमिकल जो रिलीज होता है उसी प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो ये था रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जो थर्ड स्टेप है वो है न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन। अब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज तो हो गया, अब ये कहाँ बाइंड होगा, रिलीज होने के बाद कहाँ बाइंड होगा, ये पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन पे। ये हमने देखा कि ये क्या थी, प्री जंक्शनल मेम्ब्रेन, या फिर दूसरा नाम ये भी है, ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन, या फिर दूसरा नाम इसका है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इस पर किस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन शो करता है। तो इस एग्जांपल में देखते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है हमेशा दो टाइप्स के होते हैं, एक वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो एक्शन, जो जब भी रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं तो एक्शन को और बढ़ावा देता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है एक ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जब भी रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं वो तो जो भी सिग्नल होता है उसको क्या कर देता है, रोक देता है। तो दो तरीके से काम करता है न्यूरोट्रांसमीटर जब रिसेप्टर पे बाइंड होता है, या तो सिग्नल को जो है और इंक्रीज करेगा या फिर सिग्नल को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो एक को कहेंगे एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक को कहेंगे इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल को और आगे पहुंचाने का काम करेगा और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल को ब्लॉक कर देगा। तो हम दो तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर समझते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में हमने ये लास्ट हमने वीडियो में देखा कि जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होके क्या आया, अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे ये बाइंड हो गया। जैसे ही पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड हो गया तो अब क्या होगा कि ये एक्शन, ये जो है अब क्या करेगा, सिग्नल को और आगे पास करवाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो सोडियम है वो अंदर की तरफ मूव करेगा और पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करेगा। अंदर जो है प्लस चार्ज बढ़ जाएगा और बाहर की तरफ सेल में माइनस चार्ज बढ़ जाएगा। तो ये सेल की जो कौन सी स्टेट हो जाएगी, सेल डीपोलराइज हो जाएगा। और मैंने पहले भी बताया कि जब भी सेल डीपोलराइज होती है तभी वो जो है आगे सिग्नल पास करती है। तो सेल जैसे डीपोलराइज हो गई तो ये बाइंड होने के बाद में अब ये वाली सेल डीपोलराइज होगी और अब जो है सिग्नल इस न्यूरॉन में ट्रांसफर करेगा और आगे की तरफ मूव करेगा। तो सेल जैसे डीपोलराइज हुआ, एक्साइटेशन ऑफ न्यूरॉन सिग्नल, अब ये वाली जो दूसरी, पहले ये एक्साइट हुई थी, अब जैसे न्यूरोट्रांसमीटर इस पे आके बाइंड हुआ, अब जैसे बाइंड हुआ तो बाइंड होने के बाद में सोडियम अंदर आया, पोटेशियम बाहर आया, चार्ज डिफरेंस आ गया, सेल डीपोलराइज हो गई और जैसे सेल डीपोलराइज हो गई अब आगे की तरफ इस न्यूरॉन में जो है सिग्नल आगे मूव होगा। नेक्स्ट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये किस तरीके से एक्शन शो करता है, जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है ये भी अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके जो है प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे बाइंड हो गई। ये जैसे ही बाइंड होते हैं तो क्या होगा, क्लोराइड का इन्फ्लक्स होगा, क्लोराइड अंदर की तरफ मूव करेगा और जो है पोटेशियम बाहर की तरफ
मूव करेगा। जैसे ही पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करेगा और क्लोराइड अंदर की तरफ मूव करेगा, चार्ज क्या हो जाएगा, अंदर माइनस और बाहर पॉजिटिव, तो सेल क्या हो जाएगी, हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगी। और जैसे ही सेल हाइपर पोलराइज्ड होती है तो क्या होता है, आगे की तरफ सिग्नल पास नहीं होता है और वही सिग्नल क्या हो जाएगा, न्यूरॉन में इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन का मतलब ये होता है कि जो रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर है वो अपने स्पेसिफिक किसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है। ठीक है, और वो रिसेप्टर का प्रेजेंट होता है पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, उसी को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन। द बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जो बाइंडिंग होता है न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर से, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर है। फॉर एग्जांपल, एक तो या तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा या फिर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, सिग्नल को और आगे की तरफ मूव करवाता है, जैसे कि ग्लूटामेट, एसिटाइल कोलिन, ये वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो सिग्नल को और आगे पास करवाने में काम हेल्प करते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है कि ओपन सोडियम और कैल्शियम चैनल मेकिंग द सेल मोर पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड, सेल को अंदर की तरफ मोर पॉजिटिव कर देते हैं और क्या कर देते हैं, सेल को डिपोलराइज कर देते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट, जिसकी वजह से इस सेल में नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स वो होते हैं जो सिग्नल को स्टॉप करते हैं, जैसे गाबा हो गया या ग्लाइसिन हो गया। ठीक है, ओपन क्लोराइड और पोटेशियम चैनल, ये क्लोराइड और पोटेशियम चैनल को ओपन करते हैं, मेकिंग सेल नेगेटिव फ्रॉम इनसाइड, सेल को अंदर की तरफ से नेगेटिव बना देते हैं और बाहर की तरफ पॉजिटिव बना देते हैं। दिस हाइपर पोलराइज द मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से सेल को ये हाइपर पोलराइज कर देती है, विच रिड्यूस और ब्लॉक द एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ से यहाँ आया था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। लास्ट स्टेप जो है न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन में, वो है टर्मिनेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन। पिछले वाले में हमने क्या देखा कि न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंड हो गया, बाइंड होने के बाद में क्या करता है, या तो सिग्नल को और आगे पास करवाता है या फिर क्या करवा देता है, ब्लॉक करने का काम कर देता है, दोनों में से कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर देता है। ठीक है, अब इसमें हो गया कि ये कुछ ही टाइम तक जो है न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर पे बाइंड होता है, थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है, ये रिसेप्टर से डी अटैच होके क्या हो जाता है, उसका जो एक्शन है या तो इनहिबिटरी एक्शन या फिर इनहिबिटरी एक्शन, जो भी एक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। टू प्रिवेंट कंटिन्यूस स्टिमुलेशन, न्यूरोट्रांसमीटर आर क्विकली रिमूव्ड फ्रॉम द साइनेप्स। न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शन को रोकने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर तुरंत क्या, न्यूरोट्रांसमीटर का जो है क्विकली कहाँ से रिमूव हो जाता है, ये जो साइनेप्स वाला पार्ट है यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। इसी को कहते हैं टर्मिनेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन। अब डायग्राम से समझते हैं कि किस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर का एक्शन खत्म होता है। ठीक है, सपोज करो ये एक वो कंडीशन है जिसमें जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ और रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद में अब कुछ टाइम बाद में जो इसका एक्शन ख़त्म करना है तो क्या होगा, डायरेक्टली ये यहाँ से हटके और वापस रीअपटेक हो जाएगा सेल के अंदर में, जहाँ से वो रिलीज हुआ है वो वहीं से क्या हो जाएगा, वापस रीअपटेक हो जाएगा। तो फर्स्ट ये प्रोसेस है कि रीअपटेक प्रोसेस से या तो न्यूरोट्रांसमीटर जो बाइंड हुआ है वो वापस अंदर की तरफ चला जाएगा, इस प्रोसेस को कहते हैं रीअपटेक। दूसरी कंडीशन ये है कि कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो रिलीज़ हो गए, रिलीज़ होने के बाद में रिसेप्टर पे बाइंड हो गए, बाइंड होने के बाद में थोड़े टाइम बाद कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं पर्टिकुलर जो वो उनको क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो जैसे डिग्रेड कर देंगे तो उनका एक्शन क्या हो जाएगा, वहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड प्रोसेस है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। कोई ऐसे एंजाइम्स आएंगे जो उसको क्या कर देंगे, ना रीअपटेक करने के बजाय क्या कर देंगे, उनका जो है एक्शन खत्म कैसे करेंगे, डिग्रेड कर देंगे। थर्ड है डिफ्यूजन। कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो रिलीज हुए, बाइंड हुए और कुछ टाइम बाद में डिफ्यूज अवे, ना तो वो रीअपटेक होंगे ना वो डिग्रेड होंगे, वो डायरेक्ट जो है इस न्यूरॉन से दूर ही जो है डिफ्यूज करवा देंगे, कहीं और ही जो है वो चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेस से जो है न्यूरोट्रांसमीटर का एक्शन खत्म होता है। ठीक है, रीअपटेक में क्या होता है, ट्रांसपोर्टर्स प्रोटीन टेक न्यूरोट्रांसमीटर बैक इनटू द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो ये न्यूरोट्रांसमीटर को जो है वापस रीअपटेक करवा देते हैं, कहाँ पे,
प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, वापस रीअपटेक कर देते हैं। जैसे एग्जांपल नॉरएफिनेफ्रिन या फिर नॉरएड्रेनालिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वो इस प्रोसेस से जो है इनका एक्शन टर्मिनेट होता है। एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन में एंजाइम ब्रेक डाउन द न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेक डाउन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो किस एंजाइम से डिग्रेड होते हैं, एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज। एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज होते हैं वो एसिटाइल कोलाइन को डिग्रेड कर देते हैं, एसिटाइल और कोलाइन दो पार्ट्स में डिग्रेड कर देते हैं। नेक्स्ट है डिफ्यूजन, न्यूरोट्रांसमीटर टेकन अवे फ्रॉम द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो यहाँ से डिफ्यूज अवे कर देते हैं, कहाँ से, सिनेप्टिक क्लेफ्ट से जो है दूर ही जो है वो चले जाते हैं, किसी के द्वारा वो मूव करवा देते हैं। तो ये थे न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन, जिसमें 4 स्टेप्स है। एक तो इम्पल्स कंडक्शन, फिर इम्पल्स कंडक्शन के बाद में न्यूरोट्रांसमीटर का एक्शन ऑन पोस्ट जंक्शनल मेम्ब्रेन, उसके बाद में टर्मिनेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन। थैंक यू।